तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं अब जिनको एनाट पढ़ना है, एनाटॉमी समझना है और भैया लोग तो वीडियो ला नहीं रहे, वो बस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ला रहे हैं कि कहाँ आपको एडमिशन लेना चाहिए और कहाँ नहीं। तो अब कौन सा भैया जो आपको पढ़ने का गाइड बताएगा एजेंट का काम छोड़ करके। तो मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि एनाटॉमी आप लोग को कैसे पढ़ना चाहिए और आप लोग को फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ शाहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर। तो फिर बिना लेट किए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। तो जब मैं अपना बात करता हूँ, जब एक ईयर पहले तो ऐसा हुआ था कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं गया था 2-3 महीना कहाँ से पढ़े, क्योंकि अगर हम इंडिया से बात करते हैं जो BDC 84 जो टिपिकल बुक होता है इंडियन स्टूडेंट जो लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक आपका एनाटॉमी जो होता है वो रीजनल एनाटॉमी होता है। सिस्टमेटिक एनाटॉमी जो होता है, जो रशिया में जो पढ़ाया जाता है, उसमें आपको एक एक करके पढ़ाया जाता है। पहले उन लोग स्टार्ट करता है जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम से, तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो मैं काफ़ी दिक्कत में, ऐसे काफ़ी दिक्कत हुआ था हम लोग को। तो फिर आपको उन लोग को दिक्कत ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को ला रहा, ताकि आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। और हाँ, कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी काफ़ी टाइम है मेरे लिए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो सोचते होंगे कि हमको वहाँ जाके पढ़ना है क्योंकि अब यहाँ हमको कुछ नहीं देखना है। ऐसा कर सकते हो, बट ऐसा ट्राई करो कि आप बोन्स और मसल्स थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ताकि वहाँ जाने के बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। और इसके अलावा क्या होता है कि स्टूडेंट वगैरह काफ़ी सारे ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट कर दिए। अभी जो इंडियन वाले स्टूडेंट पढ़ रहे कि इंडियन हिसाब से अभी पढ़ रहे, जैसे कि रीजनल एनाटॉमी। तो रीजनल एनाटॉमी आप पढ़ रहे हो तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, आप पढ़ो। लेकिन काफ़ी सारा ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आया कि हम रशिया वाला पढ़े या इंडिया वाला पढ़े, तो काफ़ी दिक्कत होता है ऐसे स्टूडेंट को। तो आपको एक चीज़ लेके चलना चाहिए और वो आपको पढ़ना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार से, और आपको उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपका फिर कितना कवर हो रहा है, कितना आप कर रहे हो, ठीक है। तो फिर टॉपिक पे आते हैं हम लोग को। स्टार्ट करते हैं कि राइट अप्रोच आपका एनाटॉमी का कैसा होता है। तो अगर हम पहले बात करते हैं इंडियन का और फॉरेन जो हम लोग पढ़ते हैं यूरोपियन कल्चर के बेसिस पे, तो ठीक है। तो पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि जो अब्रॉड होता है, जो अब्रॉड में पढ़ाया जाता है, उसमें होता है जो होता है सिस्टमेटिक एनाटॉमी जो होता है, जिसमें आपको पहले पढ़ाया जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मतलब आपका होता है स्टडी ऑफ बोन्स। माइलॉजी मतलब आपका स्टडी ऑफ मसल्स। स्प्लैंकोलॉजी विसरल ऑर्गन। न्यूरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो लास्ट है सीवियस जो होता है वो स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इस अकॉर्डिंग से आपको पढ़ाया जाता है। और अगर हम इंडियन का बात करते हैं तो वहाँ रीजनल एनाटॉमी होता है, जो आपको मैं पहले बता चुका वीडियो के पहले वीडियो में, कि आपको अगर अपर ब्रांच पढ़ा रहा है, मतलब अपर लिम्स अगर पढ़ा रहा है, तो अपर लिम्स में आपका जितना चीज़ आता है वो सब आपको पढ़ाते हुए निकल जाएगा। इनमें से सब जितना भी टॉपिक हम बोले, मतलब अगर हम अपर लिम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपर लिम्स में ऐसा होगा कि आपको बोन्स भी पढ़ाएगा, मसल्स भी पढ़ाएगा, नर्व्स भी सप्लाई कौन कौन सा ऐसा अगर अपर लिम्ब का, तो पूरा टोटल इसी के थ्रू आपको लेते जाएगा, ठीक है। आपका जो स्टार्ट होगा वो वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम का एक हम लोग छोटा सा ले लेते हैं। तो उसका जो होता है वो सर्वाइकल होता है, फिर थोरासिक होता है, फिर लंबर होता है, फिर सैक्रम, फिर कॉक्सिस, ऐसे करके कुछ कोऑर्डिनेट ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो इसमें टिपिकल और अटिपिकल बोन होता है। तो इसका आपका ऐसा होगा कि आपको एक बोन्स थमा देगा कि आपको अप्रोच कैसा करना चाहिए, आपको पढ़ना कैसे चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका एक एटलस हो जाता है और एक्सिस हो जाता है। एटलस जो होता है फर्स्ट सर्वाइकल बोन होता है, एक्सिस जो होता है सेकंड होता है, जो आपको रोटेशन में काम होता है, ठीक है। तो ये सब जो होता है ए टिपिकल बोन होता है, जो टिपिकल बोन होता है उससे थोड़ा अलग होता है। तो आपका ये हो गया आपको बोन्स। तो बोन्स अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसमें ट्रांसफर प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस हम लेके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। एक ट्रांसफर प्रोसेस हो गया। तो अगर आपके पास बोन्स है, अगर आप बोन्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका थ्योरी पार्ट में आप उसके बोन्स के फंक्शन वगैरह पढ़ लो कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये किसका पार्ट है, और ये इसका और इसके बाद फिर अटैचमेंट किससे है। तो ये सब आपका एक हो गया। मैं एक एग्जांपल ले रहा एटलस का, ठीक है। तो ये ऐसा करके उसके बाद इसका ट्रांसफर प्रोसेस क्या होता है, फिर ग्रूव वगैरह इसमें कौन कौन सा, ये सब चीज आप पढ़ रहे हो। तो ये चीज आप देख लो फंक्शन वगैरह। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में जाके आपको ऑल दो जो टीचर है वो आपको प्रोवाइड करेगा बोन्स। और अगर नहीं कर रहे तो आप सैटरडे को जा सकते हो, और सैटरडे को वो आपको प्रोवाइड करेगा कि आप इससे पढ़ो। तो वो आप बोन्स वगैरह वहां से ले करके, या तो फिर आप फिजिकल वे में, या तो फिर आप जो फोन में, या तो फिर नेटर एटलस है उसमें आप देख सकते हो कि इस पार्ट को ये बोला जाता है, इस पार्ट को वो बोला जाता है। और उसको एक साथ पढ़ोगे तो आराम से आपको विजुअलाइज भी होगा और आपको अच्छा से समझ में भी। अब काफी बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मेरा इंडियन वाला सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऐसा काफी सारे बच्चों का होता है, ठीक है। बट फिर भी अगर तैयारी कर रहे हो FMG का, और ऑब्वियसली सब स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अप्रोच होता है कि आप फर्स्ट ईयर खत्म करके सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से आप टाइम निकालना चालू कर दो FMG के लिए और पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि आपका एनाटॉमी जो मेन 2 होता है वो 2 कंप्लीट हो जाता है, एक सेक्शन नहीं कंप्लीट होता वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और न्यूरोलॉजी जो सबसे टफ माना जाता है, ठीक है।
तो न्यूरोलॉजी का ऐसे करके कि आप आराम से टाइम दो और आराम से पढ़ो। तो आपका ये ऐसा हो गया। तो आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, आपको एक जगह से आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको ऑस्टियोलॉजी और मायोलॉजी साथ में करना चाहिए। अगर आप ऑस्टियोलॉजी और मायोलॉजी अगर साथ में करते हो तो आप लोग को फायदा कैसे होने वाला है कि अगर हम बोन्स देख रहे हैं, ठीक है, बोन्स अगर हम ह्यूमरस के देख लें तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि चाहिए वो आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि देयर इज अ डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी ऑन द एंटीरोलेटरल सरफेस ऑफ ह्यूमरस व्हिच एक्ट एज एन इंसर्शन पॉइंट ऑफ डेल्टॉइड मसल्स एंड दिस मसल्स हेल्प इन एब्डसेंस ऑफ आर्म। अब देखिए इसका क्या होता है कि एंटीरोलेटरल सरफेस डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी जो हो गया वो आपका ऑस्टियोलॉजी पार्ट हो गया, और डेल्टॉइड मसल्स एब्डसेंस ऑफ आर्म जो हो गया वो आपका मायोलॉजी हो गया, ठीक है। अब आप इससे आप पता कर सकते हो कि आपको कितना अच्छा और कितना अच्छा से आपको समझ में आया। नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे आपको समझ में आया कि आप यहाँ से पार्ट एक साथ अगर कंपाइल करके पढ़ोगे तो कितना अच्छा आपको हेल्पफुल होने वाला है और कितना अच्छा से आप एक तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कि मतलब आप कैसे समझ में आया कि आपको कैसे ये करना है और कैसे आप इतना अच्छा आराम से आप क्लियर कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि रिसोर्सेज आपको कौन कौन सा यूज करना चाहिए। तो जो मेरे जर्नी में हेल्प किया था वो काफी एक यूट्यूब में चैनल है जिसका नाम है टेम टॉक्स मेड करके। ये काफी छोटा छोटा वीडियो बनाता है और आपका हर ऑर्गन का हर रिलेटेड मतलब बोन्स के रिलेटेड एनाटॉमी के हर चीज वो कंप्लीट करता है। वो काफी अच्छा मैं इसका देखता था। और एक और 3-4 और है जिसका मैं नाम बताने वाला हूँ। पहला एनाटॉमी जोन, दूसरा द नोटेड एनाटॉमिस्ट, तीसरा निंजा नर्ड, चौथा टेम टॉक्स मेड द चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर, और मेरा फेवरेट और काफ़ी सारे बच्चों का फेवरेट जौहरी MBBS। ये काफ़ी अच्छा टीचर है और काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो और काफ़ी इजीली आपको जो होगा वो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब आ जाता है कि आप ऑस्ट्रोलॉजी और मायोलॉजी एक साथ में पढ़ लिए, ठीक है। अब दूसरा जो आ जाता है स्प्लैंकोलॉजी और CBS क्या होता है, सर्कुलेटरी वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको कैसे पढ़ना है ये आपको साथ में पढ़ना है, ठीक है। स्प्लैंकोलॉजी विसरल ऑर्गन जैसे आपका किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब चीज़ आपको साथ में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा जो काफ़ी इसी तरह जैसे मैं पहले वाला सेक्शन में बताया, तो इसी तरह आपको कंपाइल करके इसको पढ़ना है। अब जो तीसरा आ जाता है वो आ जाता है न्यूरोलॉजी, जो मोस्ट ऑफ द थिंग है कि सबसे टफेस्ट है। बट इसमें स्टार्ट आपका कहाँ से होता है, आपका स्टार्ट वहाँ से 2 से होता है। एक आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड से आपका स्टार्ट होगा। ब्रेन में आपका अलग अलग डिवीजन है उसका पढ़ना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इजी होता है। और मेरे इस जर्नी में जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया था न्यूरोलॉजी में वो टीचर, वो रिसोर्सेज का नाम है टेम टॉक्स मेड। और BDC में अभी देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको अलग सेक्शन से पढ़ सकते हो। न्यूरोलॉजी काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा CNS PNS जब आप पढ़ोगे तो उसके बाद फिर आप तीसरा हम लोग आते हैं, जो तीसरा जो आपका आ जाता है कि लैटिन टर्म। आपको लैटिन टर्म कैसे पढ़ना है, ठीक है। लैटिन टर्म पढ़ने के लिए जैसे कि आपका पहला हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉल्यूमना वर्टिब्राe जो कि लैटिन टर्म्स है, और इंग्लिश में इसका हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि जो लैटिन टर्म है वो उल्टा है और जो इंग्लिश टर्म है वो पहले है। तो इसलिए इसको कुछ भी है तो पहले ऐसे हो जाता है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इंसेफेलस जो होता है वो लैटिन टर्म हो गया, ठीक है। और इसका इंग्लिश टर्म जो होता है वो ब्रेन होता है। तो लैटिन टर्म इसी तरह आपको पढ़ना है। तो यही है, आप इसको फॉलो कीजिए एक एक करके गाइडलाइन, आपको बहुत इजी और क्लियर वे में आपको समझ में आएगा और आपको काफ़ी आसानी होगा पढ़ने में। और आप इसको पढ़ो और अपने आप में इम्प्लाई करो, और अभी से ही करना चाहते हो तो अभी से करो, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और जाके आपको सबसे अच्छा स्टूडेंट अगर क्लास में या तो ग्रुप में रहना है तो काफ़ी अच्छा आपको है, और आप जाके कुछ करो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है इसके रिलेटेड, अगर आपको कुछ डाउट है कि यहाँ से कौन सा बुक वगैरह ये, तो आप हमको मैसेज या कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आप कमेंट करो कि क्या कौन सा आपको समझ में नहीं आया। और उसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करो और आप हमको पूछ सकते हो। और यही था वीडियो आज का, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।